हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अरविंद सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अरविंद 01 पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हम दरोगा सीरीज चल रही है, उसमें आज हम बात करेंगे अगला कॉन्सेप्ट। जैसे उसमें कहता है कि महिलाएं, बच्चे और आदमी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो कुछ बच्चे, कुछ महिलाएं, कुछ आदमी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला या और अथवा हो, और मतलब और इसमें क्या होता है, जैसे और लगी हो, एवं लगी हो, वह लगी हो, तथा लगी हो। तो हम बात करते हैं क्या क्या हो इसमें। जैसे या हो, अथवा अथवा हो, और हो, एवं हो, वह हो, तथा और कॉमा। तो इसमें क्या होगा, जैसे बोलेगा दो बच्चे या तीन महिलाएं किसी कार्य को 22 दिन में करते हैं, या ऐसे बोल देगा तीन महिलाएं 5 दिन में काम करती है और 6 बच्चे 4 दिन काम करते हैं, या ऐसे बोल दे 4 महिलाएं और 3 बच्चे इस कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, या ऐसे बोल दे 8 आदमी और 3 बच्चे इस कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर देखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। उम्मीद करता हूं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखेंगे इधर। तो दोस्तों, कैसे सवाल बने देखेंगे इधर। जैसे बोला जाए दो आदमी या 5 महिलाएं किसी एक कार्य को 21 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 3 आदमी और 10 औरत मिलकर कितने दिन में करेंगी। ऐसा पूछा जाए। जैसे सवाल दे दिया जाएगा आपको, दो आदमी या 5 औरत किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 3 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे क्या लगा है, या और या और। तो हम ये तो हमें सवाल दिया गया होगा, आगे हम भाषा पे जो सवाल दिए गए होंगे उन पर चर्चा करें। पहले कॉन्सेप्ट सीख लें। तो यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमें सवाल दिया है। अब देखो, या दो आदमी या 5 औरत मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में। ये एक एक काम है कोई, और 21 दिन में कर रहे हैं। अब उसने कहा है कि 3 आदमी, और का मतलब होता है प्लस, और 10 औरत मिलकर किसी कार्य को x दिन में करती है। तो सबसे पहले हम क्या, हमें पता होना चाहिए क्षमता। तो जब तक हमें क्षमता नहीं मालूम होगी तो हम बता नहीं सकते। तो पहला तरीका हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे। यहाँ पे कितना है, 2 आदमी बराबर 5 महिलाएं, 2 आदमी बराबर 5 महिलाएं, या 2 मैन बराबर 5 वुमेन। अब देखो, हम अगर हम वुमेन की जो अनुपात निकाले या वुमेन की वैल्यू निकाले, तो कैसे निकाले, 2 बट्टे, यहाँ पे कितना होगा, 2m बट्टे कितना हो जाएगा, 5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक वुमेन या एक औरत बराबर कितना, जो व्यक्ति है, आदमी है, 2/5 काम करे। तो ये क्या हुई, एक आदमी, एक वुमेन की कितनी, एक वुमेन बराबर 2/5 आदमी काम करें। ठीक है। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, किसके बराबर है। देखो, हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पे रखेंगे कितना, 2 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 21 दिन में। अब देखो, हमें यहाँ तो ये तो आदमी लिखे हैं, 3 आदमी प्लस। अब देखो 10 वुमेन
किसी, अब दसवां हमें निकालना है किसका, आदमी की वैल्यू। तो देखो अगर हम 10 इसमें गुणा कर दें 2m/5 बराबर W। अगर 10 से, क्योंकि 10 हमें किसकी, 10 वुमेन के बराबर आदमियों, कितने आदमी लगेंगे वो देखेंगे। तो अगर हम 10 में इससे भी गुणा कर देंगे तो इससे काट देंगे, अगर इसे 5 से 10 को 2 बार कट जाएगा, और ये 10 जो औरत की वैल्यू तो हम निकाल ही रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 मैन। अगर किसी काम पर 10 औरत लगा दी जाए या 4 आदमी, दोनों बराबर काम करें, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो 10 औरत की वैल्यू कितनी है, 4 आदमियों के बराबर, तो हम यहाँ रख लेंगे 4 आदमी। कोई काम है एक और एक्स दिन में करेंगे। अब देखो हम क्या करते हैं आंसर निकालने के लिए, अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे। देखो मैन और मैन है, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू बराबर कर लेते हैं क्या, अगर हम वुमेन करेंगे तो वुमेन वुमेन बराबर कर लेंगे, या मैन, ठीक है, या आदमी आदमी लिखेंगे, या औरत औरत। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 7 में, कितना हो जाएगा, 7 मैन, नीचे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 में। अब देखो मैं, आप पिछली अगर मेरी क्लास आप देख चुके होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते थे, इसका गुणा इसमें करते थे, और इसका इसमें करते थे, और इसका गुणा इसमें हो जाता था, इसका गुणा इसमें। तो आंसर निकालेंगे हम, क्या करेंगे देखें, 2 गुणा कितना है, 1 गुणा 21। देखो 2 गुणा 1 गुणा 21 बट्टे में कितना होगा, 7 गुणा 1 गुणा x। अब देखो हम 7 से अगर 21 को काट दें, कितनी बार बराबर, कितना 1, 21 को काट दें कितनी बार कट जाएगा, 3, तो कितना आ जाएगा हमारा, इधर यहीं पे देख लेते, 6/x। तो जो अगर किसी काम पर 3 आदमी और 10 औरत लगा दें तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो इसका कौन सा फर्स्ट तरीका है। अब सेकंड तरीका क्या कहता है, जैसे हमें दिया है 2 आदमी प्लस 2 आदमी बराबर 5 महिलाएं एक काम को 21 दिन में करते हैं। तो हम देखेंगे आगे बोला है कि 3 आदमी प्लस 10 औरत मिलकर एक कार्य को x दिन में करते हैं। ये हमें निकालनी है इन दोनों की वैल्यू, मतलब 3 आदमी और 10 औरत अगर किसी काम पर लगा दिए जाएं तो उसे कितने दिन में कर लेंगे। अब देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी मतलब अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात कैसा, 2m बराबर 5 वुमेन। अब देखो हम क्या करेंगे, जो मैन है उसमें वुमेन से भाग दे देंगे, और 5 में 2 से, तो मैन बट्टे वुमेन बराबर कितना होगा, 5/2। क्लियर है दोस्तों। तो एक आदमी मतलब एक मैन बराबर कितना आ गया, 5, और एक वुमेन बराबर 2। अब देखो हम इन दोनों में से किसी में एक में वैल्यू रख दे, किसकी, मैन की या वुमेन की। अगर हम इसमें देखें तो ये इसमें ही देखते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे मैंने इनका अनुपात निकाला है। अब देखो अगर हम यहाँ पे 2 मैन है और एक मैन की वैल्यू कितनी है, 5, अगर इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे 1 और 21, क्योंकि 21 दिन में कर रहे हैं। अब देखो हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे किसकी, m की वैल्यू और w की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे कितना, 3 गुणा m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, कितना लिखेंगे, 3 गुणा 5 प्लस 10 गुणा 2, क्योंकि w की वैल्यू कितनी है, 2, 10 गुणा 2। एक काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में। अब देखो अगर हम देखें इधर आगे लिख सकते हैं इसे, 10 1 21 दिन, ये कितना हो जाएगा, देखो 5 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 5 3 15 और 20 कितना हो जाएगा,
15 20 कितना होता है 35, एक एक सॉरी एक्स। अब देखो हम क्या, हमारा तरीका क्या होता है, इनका इनमें गुणा कर लेंगे, इससे भाग देते हैं, तो कितना होगा 21 गुणा 10 गुणा, अगर हम इससे करेंगे तो ये और इसका गुणा होता है, इसका गुणा और इसका गुणा होता है। क्लियर। अब देखो एक बट्टे में कितना होगा 35 गुणा 1 इंटू एक्स बराबर 1। अब देखो अगर हम 7 से इसे काट दें तो कितनी बार कट जाएगा 3 बार। 7 से अगर ऐसे काटें तो कितनी बार कट जाएगा 5 बार। अगर 5 से हम 10 को काटें कितनी बार कटेगा 2 बार। तो x बराबर कितना आ गया 6। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आपको ये वीडियो 1-2 बार देखनी पड़ेगी, तब आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। और अब चलते अगले कॉन्सेप्ट में, इसी का तीसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों तीसरा तरीका कैसा है। हमें क्या दिया है, 2 आदमी या 5 महिलाएं किसी एक कार्य को 21 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 3 आदमी और 10 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब तीसरा तरीका हमारा क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे हम, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। अब देखो देखेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखो अगर ऊपर गुणा करें तो इन दोनों में गुणा हो जाएगा। हम अब देखेंगे क्या, 2 गुणा 5 गुणा 21 बट्टे में कितना हो जाए। अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, क्योंकि 10 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 20, प्लस 3 गुणा 5 में करेंगे कितना होगा 15, गुणा 1 गुणा x बराबर 1। अब देखो यहाँ पे अगर हम नीचे लेके हैं तो कितना होगा 2 गुणा 5 गुणा 21 बट्टे ये देखो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 गुणा 1 गुणा x बराबर 1। अब देखो 5 से अगर हम ऐसे काट दें 35 को कितनी बार कट जाएगा 7 बार। अगर 7 से हम 21 को काटें कितनी बार कट जाए 3 बार। तो x बराबर कितना आ गया 6। कितना आ गया 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो दोस्तों देखो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिससे इससे भी जल्दी हो जाएगा और इससे। अब जो पहला तरीका था वो तो हमारा कैसा था, बेसिक। हम पहले अनुपात में उनका निकालेंगे, मैन वुमेन की वैल्यू निकालेंगे, एक वुमेन बराबर कितने आदमी काम करेंगे वो निकालें। तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये 2 तरीके बहुत अच्छे रहेंगे। कौन सा, पहला और दूसरा। तो चलते अब जब 3 व्यक्ति, जैसे इसमें क्या था, 2 महिलाएं थी 5 आदमी, सॉरी 2 आदमी और 5 महिलाएं थी। अब उसमें कुछ बच्चों को भी ऐड कर सकता है, तो कैसे 3 व्यक्ति हो सकते हैं, आदमी महिला और बच्चे। तो अब उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दोस्तों इधर देखेंगे, जैसे यहाँ पे तो क्या काम एक एक है, यहाँ पे क्या हो सकता है 2 3 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये काम अलग अलग भी तो हो सकता है। यहाँ पे तो एक एक दिया है तो हमने ऐसे कर लिया। तब हम क्या करेंगे, तो इसे हम क्या मानते हैं, वर्क 1 यानी W1 और इसे मान लेंगे W2। तो हम क्या करेंगे, हम 2 या मैं 2 से गुणा कर लेंगे, इसमें आगे कर देता हूँ। तो वर्क जो हमारा काम है उससे 2 से गुणा कर देंगे और वर्क 1 से भाग दे देंगे, क्योंकि हम इस वैल्यू से गुणा इससे भाग देते हैं और इससे गुणा कर देते हैं। कोई भी हो, यहाँ पे 3 5 हो 7 8 हो, कुछ भी हो सकता है काम। क्लियर है दोस्तों। अगर एक होगा तब तो ऐसे ही कर लेंगे, अगर एक जैसे यहाँ पे 3 5 दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, वर्क जो काम 2 है उससे गुणा कर देंगे और काम 1 से हम भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों। चलते हैं हम जब 3 व्यक्ति करें, या मतलब औरत आदमी और महिलाएं या बच्चे काम करें, तब कैसे करेंगे। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो दोस्तों देखेंगे, जब आदमी महिलाएं
और बच्चे मिलकर काम करते हैं। तो देखें जैसे सवाल दिया हो, 2 आदमी या 3 महिलाएं या 4 बच्चे एक कार्य को 39 दिन में करते हैं। क्या बोला गया है? 2 आदमी या 3 महिलाएं या 4 बच्चे एक कार्य को 39 दिन में करते हैं। तो बताइए, एक आदमी और एक औरत और एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? अब सबसे पहले हमें इनकी क्या पता होनी चाहिए? क्षमता पता होगी तभी तो हम कर सकते हैं सवाल को। अब देखेंगे, हम साइड में देखते हैं, इधर हम देखेंगे पहले ये तो हमें सवाल दिया है। अब देखेंगे उसने बोला है किसी काम को या तो 2 आदमी करें या 3 महिलाएं करें या 4 बच्चे करें। तो एक कार्य कितने दिन में कर लेते हैं? ये 39 दिन में। तो बताइए, एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक बच्चा मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में करेगा? क्या बोला गया है? या तो 2 आदमी करें किसी कार्य को, या 3 महिलाएं करें, या 4 बच्चे करें किसी काम को। क्या है? बच्चे करें किसी काम को। तो एक काम को 39 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 39 दिन। तो बताइए, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा? हम देखेंगे इनकी क्षमता निकालें तो सबसे पहले इन दोनों के बराबर रख लेंगे। तो क्या है? 2 आदमी बराबर 3 महिलाएं। तो हम एक महिला की वैल्यू निकालें, एक महिला बराबर कितने आदमी करेंगे? तो 2/3 आदमी एक महिला के बराबर काम करेंगे। अब देखेंगे हम 2 आदमी बराबर कितने? 4 लड़के रख लेंगे या 4 बॉय। तो 2 आदमी बराबर कितने लड़के रखेंगे? 4 लड़के। अब देखो, हमें एक लड़का के बराबर कितने आदमी लगेंगे काम पर? तो 2/4 आदमी बराबर एक लड़का। अब देखो, अगर हम इसे काट दें 2 से, 4 को कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। तो कितना आ जाएगा? 1/2 आदमी बराबर एक लड़का। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं। अब देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कितने? 2 आदमी एक कार्य को 39 दिन में करते हैं। अब देखो, हमने यहाँ आदमी लिखा है तो ये वैल्यू सब सब यहाँ पे आदमियों की रखेंगे। तो ये क्या है? एक आदमी प्लस एक महिला बराबर कितने आदमी काम करते हैं? 2/3 आदमी प्लस एक बच्चा बराबर कितने आदमी करते हैं? 1/2 आदमी बराबर एक काम करना है और कितने दिन में कर लेंगे। अब देखो, अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ले लेते हैं, कितना होगा? 6 एलसीएम आ जाए। अगर 6 में हम 1 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। प्लस अगर 3 से हम 6 में भाग दें कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4m। प्लस अगर 2 से हम 6 में भाग दें कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 आदमी। तो अब देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा। देखो, 6 4 10 3 13/6 आदमी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 13 शायद दिख नहीं रहा होगा, बड़ा लिखते हैं थोड़ा। 13/6 आदमी। अब वही तरीका, पहला तरीका कैसा होता है हमारा? इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो देखो, अगर हम गुणा करें तो 2 गुणा 1 गुणा 39 ये कितना है? देखो, 13/6 गुणा 1 गुणा x। अब देखो,
अगर 13 से हम इसे काटें कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। 13 से अगर हम 39 को काटेंगे, 13 से 39 हो तो, और ये बट्टे में वो ऊपर पहुंच जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर? 2 गुणा 3 गुणा ये ऊपर चला जाएगा 6/x। अब देखो 2 तिये 6, 6 वो सॉरी 2 तिये 6, 6 कनक 36, कितना होगा? 36। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 36। अगर इस काम को कौन कौन करे? एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा मिलकर इस कार्य को करे तो कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों? वो सॉरी कितने दिन में? 36 दिन में। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। और ये तो कैसा फर्स्ट तरीका है। अब दूसरा तरीका देखेंगे हम, इधर यहाँ तक दिख रहा होगा दोस्तों। तो अब दूसरा तरीका क्या है देखेंगे। इधर हम क्या करते हैं, ये 2 आदमी या 3 औरत या 4 बच्चे मिलकर एक कार्य को 39 दिन में करते हैं, तो एक आदमी प्लस एक महिला प्लस एक बच्चा मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करेगा? अब देखो हम क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे। यहाँ तो हमने क्या किया था, वैल्यू निकाल ली थी, औरत के बराबर, बच्चों के बराबर आदमी। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, इससे हमें क्या पता पड़ जाएगी? क्षमता पता पड़ जाएगी। तो हम देखेंगे इधर, देखो कितना है, 2 बराबर 3 वुमेन बराबर 4 बच्चे। अब देखो अगर हम इसके एलसीएम से भाग दे दें तो इसका जो वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी है, या एक आदमी की वैल्यू कितनी है, एक महिला की वैल्यू का मतलब क्षमता। तो देखें अगर हम इसमें 12 से भाग दे दें, सब में किससे दे दें? 12 से भाग दे दें। अगर 12 से भाग देंगे तो ये 2 से 12 कितनी बार कट जाए? 6 बार बराबर। 3 से 12 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार बराबर। 4 से ये 12 कितनी बार कट जाएगा? 3। कितनी बार? 3 बार। तो ये इनकी क्या आ गई? क्षमता। तो एम यानी एक आदमी की क्षमता कितनी? 6, एक औरत की 4, एक बच्चे की 3। तो दोस्तों देखेंगे इधर हमने क्या निकाल ली, इनकी क्षमता निकाल ली। अब हम यहाँ पे किसी एक को ले सकते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे आदमी की ले लेंगे। तो देखो एक आदमी की वैल्यू कितनी है, यानी क्षमता कितनी है? 6। तो हम 6 से इसमें गुणा कर देंगे, कितना होगा? 12। 12 आदमी किसी कार्य को, एक कार्य को 39 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 39 दिन में। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर काम कर रहा है, तो हम तीनों की क्षमता यहाँ पे रख लें। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है? 6 प्लस एक औरत की क्षमता कितनी है? 4, एक बच्चे की क्षमता कितनी है? 3। इन सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 13। एक काम है और x दिन में करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब वही तरीका हमारा, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं। यही तो बताया था मैंने। तो देखेंगे इधर क्या लिखेंगे, 12 इंटू 1 इंटू 39 बट्टे कितना होगा? 13 गुणा 1 गुणा x। 13 से इसे काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। देखो ये तो पहला टाइप था, ये दूसरा। तो आंसर नहीं बदलता है क्या दोस्तों? अगर हम टाइप चेंज कर दें लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। हम इससे भी निकाल सकते हैं सवाल को और इससे भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं सवालों की ओर। कैसे कैसे सवाल आते हैं, इस पर भाषा के आधार पर दिए गए होंगे और हम उन्हें हल करेंगे। दोस्तों मैंने जो पिछला कॉन्सेप्ट कराया था उसमें 3 तरीके कराए थे। अब कह रहे होंगे सर ने इसमें तीसरा तरीका नहीं बताया, तो तीसरा तरीका भी देख लो, तब हम चलेंगे सवालों की ओर। तो देखेंगे दोस्तों तीसरा जो तरीका है कैसा है। तो दोस्तों देखें तीसरा तरीका, हमें सवाल दिया है, हम क्या लिखें, 2 आदमी बराबर 3
महिलाएं बराबर 4 बच्चे एक कार्य को 39 दिन में करते हैं, तो एक आदमी प्लस एक महिला प्लस एक बच्चा मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। देखो तो अगर हम इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो सब में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेके आएंगे कितना 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 39 बट्टे में। अब देखो यहाँ पे समझने का जो असली फंडा है यहाँ पे। अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी, एक आदमी बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसे छुपा लेंगे, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो एक का गुणा इसमें करेंगे और इसमें, तो एक का गुणा इसमें करेंगे, कितना हुआ 1 गुणा 3 गुणा 4 प्लस। अब देखो हमें औरत की वैल्यू निकालनी, तो हम इसे छुपा लेंगे, तो क्या करेंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे और इसमें कर देंगे, तो क्या होगा 1 गुणा 2 गुणा 4 प्लस। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे छुपा लेंगे, तो एक का गुणा किसमें करेंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे और इसमें कर देंगे, तो कितना हुआ 1 गुणा 2 गुणा 3। क्लियर है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, यहाँ पे ऐसे ही लिख लो 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 39 बट्टे में। अब देखो अगर हम इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, इसका गुणा करेंगे ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे, अगर इसे देखें यहाँ पे कितना होगा 12, यहाँ पे कितना होगा 8 और यहाँ पे कितना होगा 6, सबको जोड़ लेंगे, ये हमने ये इसके बराबर रखा है, ठीक है, ये आप समझोगे बट्टे में रखदा नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कितना 12 8 कितना, तो 20 और 6 26, कितना रख लेंगे 26। अब देखो दो, अगर हम इसे 2 से काटें 26 को कितनी बार कट जाएगा 13 बार, 13 से अगर इसे काट दें कितनी बार कट जाएगा 3 बार। अब देखो 4 थी क्या 12, 12 थी 36, कितना आंसर आएगा 36। दोस्तों मैंने बताया था तरीका बदलने से हमारा आंसर नहीं बदलेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम सवालों की ओर। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे या में वैल्यू नहीं दी होगी, ऐसे नहीं दिया होगा कि 3 महिलाएं या 4 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में करें, यहाँ पे कैसे दिया होगा तो देखेंगे दोस्तों। इधर जैसे बोला जाए 6 आदमी और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करती हैं। क्या बोला है, 6 आदमी 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करती हैं। तो दोस्तों आगे उसने बोला है, क्या बोला है कि 13 आदमी प्लस 24 महिलाएं इस कार्य को 4 दिन में करती हैं। तो बताइए क्या पूछा उसने, 5 आदमी और 6 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्या बोला है दोस्तों, 6 आदमी 8 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 13 आदमी 24 महिलाएं एक काम को उसी काम मतलब 4 दिन में कर सकते हैं। आगे बोला है तो बताइए 5 आदमी और 6 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्षमता पता होना चाहिए दोनों की। तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो इसके बराबर इसे रख लेंगे, तो क्या करेंगे इधर कर लेते हैं। तो अगर हम 10 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 आदमी प्लस 80 महिलाएं बराबर, अगर 4 का गुणा हम इसमें करेंगे तो बराबर कितना होगा 13 चौके 52 होता है, 52 आदमी प्लस 13 गुणा हम अगर 4 से क्या करेंगे 4 का गुणा 24 में करेंगे कितना होगा 96। अच्छा अब देखो हम यहाँ पे देखो जो आदमी है कितने हैं 60 आदमी, इधर कितने 52 आदमी, तो हम इन आदमियों को इधर ले आएंगे, तो 60
आदमी माइनस 52 आदमी बराबर इधर कितने 96 महिलाएं माइनस ये इधर आ जाएगा, कितना होगा 80 महिलाएं। यहाँ पे देखेंगे इतना कितना बचेगा 8 आदमी बराबर 16 महिलाएं। तो हम महिलाएं और आदमियों की क्षमता निकाल सकते हैं या अनुपात निकाल सकते हैं। तो क्या होगा m बट्टे W, एक इधर कितना है 16, तो हम 16 में 8, क्योंकि 8 गुणा में बट्टे में आ जाएगा, इससे गुणा कर देंगे तो कितना होगा, इससे अगर भाग देंगे ये गुणा में नीचे चला जाए भाग, अगर 8 से इसे काटेंगे तो 8 से 8 एक बार कट जाएगा और 16 दो बार कट जाएगा। तो ये इसकी क्या आ गई क्षमता, आदमी की क्षमता कितनी आ गई 2 और औरत की क्षमता कितनी आ गई 1। तो दोस्तों देखें हम इधर इनमें से किसी एक को ले लेंगे और इसे हम रखेंगे। अब देखो अगर हम इसे लेते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे तो इस m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 प्लस 8, सॉरी हम पूरा गुणा नहीं करते डायरेक्ट लिख लेते हैं, गुणा करेंगे। अब देखो अगर W की वैल्यू कितनी एक, अगर एक का इसमें 8 में गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा। एक काम है कितने दिन में करते हैं ये 10 दिन में। अब देखो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू m की, तो यहाँ पे कितना होगा 10 प्लस यहाँ पे अगर एक रखा जाए वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 6 ही रहेगा। ठीक है, एक काम x दिन में करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 16। अब हमने क्या बताया था, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें कर देंगे। अब देखो अगर हम इसका गुणा ऊपर कितना 20 गुणा एक ये वाला गुणा 10 बट्टे में कितना होगा 16 गुणा 1 गुणा x। अब देखो अगर हम इसे काटें, किससे काट दें 4 से काट दें, तो 4 से ये 4 बार कट जाएगा और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। अब देखो अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा ऊपर 50 बट्टे कितना होगा 4 इंटू x बराबर 1। अब देखो हम देखेंगे इधर, जैसे अगर हम काट दें तो कितना होगा, 2 से काट दें तो 2 से ये कट जाएगा 2, तो कितना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x बराबर कितनी आ जाएगी 25 बट्टे 2। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। देखो ये तो मैंने एक तरीका बता दिया आपको इसका, आगे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और तीसरे तरीके से। अब चलते हैं हम सवालों की ओर। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों पहला सवाल देखेंगे हम, 5 पुरुष या 25 महिलाएं एक खेत की फसल को 22 दिन में काट सकते हैं। 9 पुरुष और 18 महिलाएं, कोई महिलाएं इसे काटने में कितने दिन लेंगी? क्या बोला उसने, 15 पुरुष और या सॉरी क्या बोला है, 15 पुरुष या 25 महिलाएं किसी खेत को कितने दिन में काट सकते हैं 22 दिन में। तो 9 पुरुष और 18 महिलाएं इस खेत को कितने दिन में काटेंगे? तो देखेंगे दोस्तों इधर उसने बोला है 15 आदमी या 25 महिलाएं, ज्यादा ऊपर हो गया नीचे करते थोड़ा। क्या बोला है उसने दोस्तों, 15 आदमी या 25 महिलाएं एक खेत को, कोई एक खेत है उसे 22 दिन में काट सकते हैं। आगे उसने बोला है 9 आदमी और 18 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये तो हमें सवाल में दिया है। अब देखो हम कैसे करेंगे इस सवाल को। देखेंगे क्या बोला, या तो 15 आदमी करें इस कार्य को या 25 महिलाएं इस कार्य को करें, तो एक कार्य को या इस खेत को 22 दिन में काट सकते हैं। क्लियर? आगे बोला है तो 8 आदमी प्लस 18 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में या इस खेत को
कितने दिन में काटेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, महिला है, क्लियर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनकी क्षमता। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, हम इधर देखेंगे 15 आदमी बराबर 25 महिलाएं, क्या बोला है, 15 आदमी बराबर 25 महिलाएं। हम निकाल लेंगे इधर M/W बराबर, देखो 25 में हम 15 से भाग देंगे, 25/15। अब अगर हम इसे 5 से काटे तो कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और ये 3 बार, कितनी बार, 5/3। तो ये इनकी वैल्यू आ गई। अब हम देखो यहाँ पे किसी एक में वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर हम आदमी की देखें तो आदमी बराबर आदमी, तो यहाँ पे देखें हम, अगर हम एक आदमी बराबर, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 5, तो अगर 15 हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 75। एक काम है कोई, और 22 दिन में करते हैं ये लोग। अब देखो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे हम आदमी की और यहाँ पे महिला की। देखो तो 9 आदमी और एक आदमी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 9 पाए कितने होते हैं, 45। क्योंकि एक आदमी बराबर कितनी, एक आदमी क्षमता कितनी है, 5। तो अगर इस काम को देखें तो कितना कर लेंगे, 45 प्लस, अब देखो 18 महिलाएं, तो एक महिला की क्षमता कितनी है, 3। तो 18 3 कितने होते हैं, 54, एक और एक इधर कर लें दोस्तों। अब देखो ये कितना है, 75। एक काम है, एक खेत को काट रहे हैं और कितने दिन ले रहे हैं, 22 दिन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एक खेत को काटने, 75 आदमी एक खेत को काटने 22 दिन ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो कितना हो, 45 और 54 कितना हो जाता है, 99। तो 99 आदमी एक खेत को कितने दिन में करें। अब देखो जो मैंने पहले तरीका बताया था उसी प्रकार से, तो इसका गुणा हम इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका इसमें करेंगे। अब देखें तो क्या हुआ, 75 गुणा 1 गुणा 22 बट्टे 99 गुणा कितना होगा, 1 गुणा x। अब देखो अगर हम इसे 9 से काटें तो 9 से कितनी बार कट जाएगा, 11 बार, और 9 से इसे काटे हम तो कितनी बार कट जाएगा, तो सॉरी 11 से काटते हैं, ये 99 है। अगर 11 से काटे इसे तो ये 2 बार कटेगा, 11 से इसे काटे तो 9 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। अब देखो अगर ऊपर इनका गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, ऊपर 150 बट्टे कितना होगा, 9। अगर हम 150 में 9 से भाग देंगे, कितने में, 150 में 9 से भाग देंगे तो देखेंगे कितना होगा, 15 निम्न 135 होता है, कितना होता है, 15 निम्न 135, और 16 निम्न कितने होते हैं, तो दोस्तों देखेंगे इधर कितना आ गया, 150/9। अगर हम 3 से काट दें इसे, किससे काट दें, 3 से, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा हो तो देखें दोस्तों, अगर 3 से काटेंगे तो 15 3 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 50 बट्टे, अगर इसे 3 से काटे तो 3 बार कट जाएगा, बट्टे में 3, तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर, 16 सही 2/3। अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखो दोस्तों इसका दूसरा तरीका, पहले तरीके से हमने यही सवाल को किया, अब दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका क्या होता है, हम इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें, तो हम लिखेंगे क्या, 15 गुणा 25 गुणा 22 बट्टे, अब देखो अगर 25 का गुणा हम 9 में करेंगे कितना होगा, 25 निम्मा कितने होते हैं, 25 निम्मा कितने होते हैं, 225, 25 निम्मा 225 प्लस
15 का गुणा अगर हम 18 से करेंगे, अगर 15 का गुणा हम 18 से करेंगे, तो दोस्तों अगर हम 15 का गुणा किससे करेंगे, 18 से, तो कितना आएगा, 270 बराबर 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे x है, ये इतना। अब देखो हम इसे लिख लेंगे क्या, 15 गुणा 25 गुणा 22 बट्टे, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे देखो कितना होगा, 0 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 प्लस 7 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 प्लस 2 और 2 कितना होगा, 4 गुणा x। अब देखो अगर हम इसे काटें तो 15 से कट जाएगा ना, कट जाएगा, 15 एकन 15 × 45, कितना बचेगा, 4, 15 × 45, तो 15 से ये कितनी बार कट जाएगा, 33 बार। अब देखो अगर हम 11 से इसे काट रहे हैं तो 11 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 11 से 22 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो ऊपर कितना आ गया, 50 बट्टे 3। अगर हम काट रहे हैं इसे तो कितना होगा, 16 सही 2 बट्टे 3। तो मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट बदलने से आंसर नहीं बदलता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है, 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक कार्य को 5 क्या बोला, एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी और 5 बच्चे को या बेटों को दिया गया, वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। दोबारा सुनेंगे सवाल को। 5 पुरुष अथवा 6 महिला अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते। पेंट करने का कार्य एक पति और पत्नी और उसके 5 बेटों को दिया गया, वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखो इसने बोला है 4 पुरुष या 4 आदमी अथवा आगे क्या बोला है, 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। या किसी घर पर पेंटिंग कर रहे हैं तो ये या तो 4 आदमी करें या 6 महिला करें या 10 बच्चे करें, तो उस घर पर पेंट करने में कितना समय लेते हैं, 5 दिन। आगे बोला है तो पति पत्नी, तो एक आदमी और एक औरत और कितने, 5 बेटे, तो 5 बच्चे मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये तो हमें सवाल में दिया है। क्लियर। देखो अथवा का मतलब क्या होता है, बराबर। तो 4 आदमी या 6 महिलाएं या 10 बच्चे एक कार्य को 5 दिन में करते हैं। ये दिन है, कितने दिन में करते हैं, 5 दिन। तो एक आदमी प्लस एक महिला प्लस 5 बच्चे उसी कार्य को x दिन में करेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 4, 6 और 10 इन सबका एलसीएम ले लेंगे और इसमें भाग दे देंगे। तो हम एलसीएम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो 4 आदमी बट्टे 60 बराबर 6 महिला बट्टे 60 बराबर 10 बच्चे बराबर कितना हो जाएगा, 60 बट्टे 60। अगर हम 4 से इसे काटें तो 15 बार कट जाएगा। 4 से 60 को काटें, सॉरी 6 से
60 को काटे कितनी बार, 10 बार। अगर 10 से हम 60 को काटे तो कितनी बार, 6 बार। तो m/15 बराबर W/10 बराबर B/6। यानी एक आदमी की क्षमता कितनी होगी, 15, एक महिला की क्षमता कितनी होगी, 10, और एक बच्चे की क्षमता कितनी होगी, 4। अब देखो यहाँ हम किसी एक में वैल्यू पुट कर लेंगे या किसी एक की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो आगे देखेंगे। तो अगर हम इसमें वैल्यू रखें, किसमें, इसमें, तो कितना है, एक आदमी बराबर कितना है, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 15। तो 15 से इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60। एक काम है और 5 दिन में हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है, 5 दिन में। अब देखो एक आदमी, तो एक आदमी की वैल्यू कितनी है, 15, प्लस एक महिला की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस यहाँ पे देखेंगे 5 बच्चों की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन एक बच्चा कितना काम करता है, एक बच्चे की क्षमता कितनी, 6। तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 30। तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 30 और 10 40, 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 55। एक काम है कितने दिन में करेंगे, यहाँ पे कर दूंगा। अब देखो कितना है यहाँ पे, 60। एक काम है 5 दिन में हो रहा है, तो 55 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम। अब देखो वही फंडा है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कितना, 60 गुणा 1 गुणा 5 बट्टे 55 गुणा 1 गुणा x बराबर। अब देखो अगर हम 5 से इसे काट दें कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60/11 बराबर x, क्योंकि एक में हम x से गुणा करते हैं, सॉरी कितना हो जाएगा, 60/11। तो अगर 11 से हम 60 में भाग देंगे तो 5 सही 5/11। आंसर कितना आ गया हमारा दोस्तों, 5 सही 5/11। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट में जरूर बताएं कि यह क्लास कैसी लगी है। जो ये कॉन्सेप्ट कराए उसमें कुछ सवाल बच गए हैं, वो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद दोस्तों।